क्या बातें होती हैं। तो हम लोग अगर बात करें कि एक सर्कल हमने बनाया है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ कर लिया सर्कल, पहले एक्सिस बना लेता हूँ, ठीक है। लाइक ये हमने ले लिया एक्सिस। एक काम करो, पूरा बड़ा सा ले लो एक्सिस। मान लीजिए ये हमने एक्सिस ले लिया, और एक सर्कल ले लेते हैं जो इसको क्या करेगा, जो एक्सिस को कट करेगा। तो हमने ले लिया कि एक सर्कल, मान लीजिए ये सर्कल ये है। बोलता है ये कहाँ पे कट करेगा, मतलब यहाँ पे है, जैसे है B1, यहाँ पे क्या है, तो ये है B2, ये वाला क्या है, तो हम मान लीजिए यहाँ पे हम बोल रहे हैं A1, यहाँ पे हम बोल रहे हैं दिस इज A2। तो हमारे पास ये कुछ पॉइंट्स है जहाँ पे कट कर रहा होगा। हम लोग जानने में इंटरेस्टेड हैं इस बात को कि ये कहाँ पे कट करता है, ठीक है। वो जो कट हुआ है वो कहाँ पे है। तो थ्योरम का नाम लिख देता हूँ। थ्योरम है हमारे पास कि द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट, द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाई, आप चाहो तो साथ में लिखते चल सकते हो, मेड बाई द सर्कल। सर्कल कैसा है, तो वही जो बेसिक वाला अपना फॉर्मूला था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये एक सर्कल का इक्वेशन है। बोलता है कि हमको लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट चाहिए। तो बोलता है कितना होगा लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट। तो जवाब है कि ट्वाइस ऑफ रूट के अंदर होता है जी स्क्वायर माइनस सी, और दूसरा होता है ट्वाइस ऑफ रूट के अंदर एफ स्क्वायर माइनस सी रेस्पेक्टिवली, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। तो अब आप मुझे बताओ कि इस जी और एफ क्या है, सेंटर है। सेंटर में एक्स वाला पार्ट क्या होता है, जी, और यहाँ पे होता है एफ। तो अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट चाहिए, लेंथ ऑफ एक्स इंटरसेप्ट मतलब ये वाला चाहिए, तो ये वाला लगा देना, जी वाला लगा देना, ठीक है। कौन सा लगा दोगे, तो ये हमारा आ गया A1 से लेके A2 तक की लंबाई, और ये हो गया B1 से लेके B2 तक की लंबाई। ये तो हो गया थ्योरम। लेकिन हम इसको चाहते हैं कि हम प्रूफ करके भी समझ लें कि ये कैसे आया, कहां से आया ये बात। तो यहाँ पे हम लोग को बात करनी है, तो अब चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हमने क्या सोचा कि एक काम किया जाए, हम लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू होता है 0, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए, आपको पता है एक्स एक्सिस पे अगर देखा जाए तो वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0। तो वाई कोऑर्डिनेट अगर 0 है तो हम यहाँ पे अगर पुट कर दें, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x कितना है, मतलब क्या इक्वेशन बन के आएगा, हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक आ रहा है। आपको पता है क्वाड्रेटिक में दो आंसर होते हैं। लेकिन एक बात और आपको पता है कि अगर इसके दो आंसर, मान लीजिए दो जो रूट है वो x1 और x2 है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि सम ऑफ द रूट्स जो होता है x1 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी अपॉन ए मतलब माइनस 2g। और एक चीज आपको पता है कि x1 x2 जो होता है वो होता है c अपॉन ए तो 1 है इसलिए c लिख दिया हमने यहाँ। तो हमको यहाँ से ना एक रिलेशन मिल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे आ रहा है आपका कि स्क्वायर नहीं, सॉरी, x1 प्लस x2 आपको मिल रहा है माइनस 2g। x1 डॉट x2 आपको कितना मिल रहा है, आपको इतना मिल रहा है। लेकिन सही है, हम नहीं समझा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसा होता है तो नहीं समझ में आता। इसमें इसमें अगर अपने को हाँ x1 प्लस x2 अल्फा प्लस बीटा याद है बोलते थे, वही तो है यहाँ, 10th में पढ़ा था हाँ हाँ क्वाड्रेटिक, वही है। अच्छा, अब हम बोले कि इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस जो है वो कितना होता है, तो हम बोलेंगे मान लीजिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ, y होता है 0, तो हम बोलेंगे पहले वाले का x1 कॉमा 0, ये हो गया कितना x2 कॉमा 0। अगर आपको इन दोनों की दूरी चाहिए तो क्या करोगे, x2 माइनस x1 कर दोगे तो मिल जाएगा कि नहीं, x2 माइनस x1 कर देंगे तो, देख रहे हो, यहाँ पे मान ले बस। होता है कि 0,1, यहाँ पे होता है 0,5, या कुछ भी उल्टा भी लिख देते तो इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, हम बोलेंगे 1 से लेके 5 के बीच में दूरी कितनी है, 4। मतलब बेसिकली आपको माइनस में चाहिए था, लेकिन आपको प्लस में मिला है रिलेशन। और ऐसा 10th में तुम बहुत किए हो। बताओ तो क्या आप ये निकाल सकते हैं, मैं लिख के बताता हूँ, आप समझिएगा कि क्या मैंने सही लिखा कि गलत लिखा। देखो तो ये रिलेशन आपको पता था, 10th में भी पढ़ा था आपने, हाँ नहीं बोलते चल रहा, बोलो बोलो।
आयुष सही है ना। यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -2g का स्क्वायर माइनस 4 इंटू सी। अब आप बताइए x2 माइनस x1 कितना मिलेगा आपको, मिलेगा 4g स्क्वायर माइनस 4c। क्या आप इस 4 को बाहर निकाल सकते हो, रूट के बाहर निकलेगा तो 2 बन के निकलेगा, क्या आ गया g स्क्वायर माइनस c आ गया। क्या आपने यही पढ़ा था, देखो तो आ गया कि नहीं। हाँ। और ये x2 माइनस x1 कुछ और नहीं, a2 माइनस a1 है, दूरी, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन a2 माइनस a1 कितना आ गया आपका, ट्वाइस ऑफ रूट के अंदर g स्क्वायर माइनस सी। तो इस नियम को भी याद रखिएगा कि कैसे हमने प्रूफ किया इस बात को। सिमिलरली आप ये भी निकाल सकते हो, अगर आपको समझ गया है तो आप पुट कर दीजिए, अगली बार में आप x इज इक्वल टू 0 पुट कर देना, क्यों, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0 होता है, तो वहां से आपको ये भी मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूं कि वो आप खुद से कर लीजिए, सेकेंड वाला जो इसका पार्ट है, जिससे आपको ये वाला मिलेगा पार्ट, एफ स्क्वायर माइनस सी रूट के अंदर बाहर में 2। चलो यहाँ तक जल्दी से कॉपी करो।